सो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, अपन लोग आ चुके हैं अपने अगले वीडियो के साथ। मैं कुशल राज मिश्रा, केमिस्ट्री एजुकेटर, आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम। ठीक है बच्चों, चलो तो आज आपके लिए मैं कुछ अलग सी चीज लेकर के आया हूं बेटा। अलग सी चीज से मेरा क्या मतलब है कि जनरली आपने मुझे कभी इस तरीके के वीडियोस में नहीं देखा होगा, पर आज मैं आपके लिए चीज लेकर के आया हूं और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से NITs की ऑल कैटेगरीज की जो कट ऑफ है वो बताने जा रहा हूं आपको सेफ स्कोर्स के साथ कि किन किन स्कोर्स पर आपको इजी गोइंग आसानी से NIT मिल सकती है, उसके ऊपर हम लोग यहां बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आपको इसी तरीके की अपडेट्स और भी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जानना चाहते हैं हर चीज़ के बारे में, आप हिंदी मीडियम के हैं और आप लोगों को चाहिए कि बहुत अच्छी से अच्छी सारी अपडेट्स हमें टाइम टू टाइम मिलती रहें, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप जो से ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपके पास रेगुलर अपडेट्स आती रहती हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो अपन लोग सारा काम चालू करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं, हर चीज को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि NIT की रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है बेटा। व्हाट इज द NIT रिजर्वेशन पॉलिसी? तो NIT की रिजर्वेशन पॉलिसी जो है बेटा वो होम स्टेट को देती है 50%। कितना देती है बेटा? 50%। अदर स्टेट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे बेटा 50% का रिजर्वेशन आपको मिलेगा, यानी 50% तो केवल होम स्टेट वालों का। जैसे मान लो मैं राजस्थान में हूं तो राजस्थान की जो भी NITs है मेरे पास, जैसे MNIT जयपुर है मेरे पास मेनली, तो वहां पर 50% तो राजस्थान से, बाकी 50% अदर स्टेट से आ सकते हैं बेटा। ठीक है, कैटेगरी में बात करूं तो जनरल हमारे पास होता ही है, राइट। इसके अलावा जनरल EWS में 10% का कोटा हमारे पास है, OBC नॉन क्रीमी लेयर 27%, SC में 15%, ST में 7.5%, पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD बेटा 5% इन ईच ऑफ द अबव कैटेगरी। ऊपर की सारी कैटेगरीज में पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला जो है वो बंदा आपको नजर आएगा और उसके अंदर उसको रिजर्वेशन मिलेगा बेटा। एक और है जेंडर वाइज फीमेल ओनली, है ना, कि एटलीस्ट 20% फीमेल स्टूडेंट यानी 20% कोटा गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए यहां पर अवेलेबल है। ये NIT की रिजर्वेशन पॉलिसी है बेटा। ठीक है, अब अगला जो है वो मैं आपके लिए डेटा लेकर के आया हूं बेटा कि कहां कहां हम किस किस तरीके से बात कर सकते हो। लिस्ट ऑफ NITs है यहाँ पर लिस्ट ऑफ NITs हैं। लिस्ट ऑफ NITs की अगर मैं बात करूं तो टीयर 1 में मेरे पास कौन कौन सी आ रही हैं वो अपन लोग एक बार देख लेते हैं। NIT त्रिची हो गई, कर्नाटक, राउरकेला, वारंगल, कैलिकट, नागपुर, दुर्गापुर, सूरत, MNIT जयपुर, NIT इलाहाबाद, NIT कुरुक्षेत्र। ये टीयर 1 यानी सबसे अच्छी NITs जो है, धुआंधार फोड़ फाड़ जो देती हैं, उसके अंदर टीयर 1 वाली हमारी NITs ये हैं। ये कुछ टीयर 2 की NITs हैं, ये टीयर 3। इसके अंदर एक आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है वो मैं आपको जरूर से बताऊंगा बेटा, जो बहुत अच्छी चीज मुझे लगी, खुद को भी लगी। NIT हमीरपुर है ना, ये जो है ना अपने पास, एक सेकेंड, NIT हमीरपुर जो अपने पास है ना, ये जिसको मैं अलग से मार्क कर देता हूं, थोड़ा अलग पेन से करना पड़ेगा यार, जब जाके काम चलेगा, ऐसे चलेगा नहीं। ये NIT हमीरपुर पिछले 2-3 साल में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस आपको इसने दिए हैं, जो वहां के स्टूडेंट्स हैं उनको मिला है। इसी के साथ साथ इसी की एक बहन और है NIT दिल्ली। इन दोनों के अंदर बहुत अच्छा जो है पैकेजेस मिल रहे हैं, काफी अच्छा इंप्रूव हो रहा है। तो हो सकता है आने वाले 2-3 साल में ये टीयर 3 में नहीं रह करके कहां पर आ जाए बेटा, टीयर 1 के अंदर शिफ्ट हो जाए। तो ये भी अच्छे NITs आप इनको मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली, शोभा वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि सेफ स्कोर्स फॉर NIT क्या क्या हैं। तो टीयर 1 NIT, टीयर 1 का मतलब ये वाली जो कैटेगरी है बेटा मेरे पास, इसके अंदर अगर मैं देखूं तो CSE ब्रांच यानी टॉप ब्रांच अगर आपको चाहिए, है ना, तो अदर स्टेट की रैंक लास्ट कितनी है? 8765 लास्ट ईयर, है ना, 8765। होम स्टेट की जो रैंक है उस पर कितना? 14090, यानी कि 203 नंबर पे भी 99.4 परसेंटाइल और टॉप NIT बच्चों को मिल रही है बेटा। क्या मिल रही है? टॉप NIT बच्चों को मिल रही है। अगर मैं लोएस्ट ब्रांच की बात करूं जो कि बायोटेक है टीयर 1 के अंदर, तो वहां पर आप देखोगे कि 145 नंबर पे बेटा 96.7 परसेंटाइल और बच्चों को लास्ट रैंक पे ये मिल गई थी बेटा। कौन सी? बायोटेक वाली जो ब्रांच है, राइट। यानी CSE ब्रांच के लिए 203 नंबर मिनिमम। अब आपको इससे ज्यादा ही जाना पड़ेगा, कम नहीं जाएंगे। ध्यान रखो कंपटीशन बढ़ चुका है, 13,80,000 फॉर्म है जिनमें से 2.5 लाख का सिलेक्शन होना है। ठीक है जी, और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर 2-2.5 लाख हमेशा बढ़ते ही बढ़ते, तो मान के चलो 16-17 लाख बच्चे बैठेंगे भैया। ठीक है ना, तो कंपटीशन पे जरूर से ध्यान देना। तो यहां देखो ये लास्ट रैंक्स लिखी हुई है बेटा, कि यहाँ पे होम स्टेट में जो रैंक थी 39,332 पे मिली थी, अदर स्टेट की रैंक 47,996 पर मिली थी। ठीक है, 145 पे परसेंटाइल कितना बेटा? 96.7।
इसके बाद अगर देखूं टीयर 2 में तो सीएससी ब्रांच मिल गई थी बेटा 20,000 पे, होम स्टेट को मिल गई थी 75,000 पे, मार्क्स थे केवल 176। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो ये मत सोचना कि सर आपने सारे ही बता दिए, है ना। ये जो बात कर रहा हूं वो किसकी बात कर रहा हूं बेटा, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। 176 मार्क्स पे ब्रांच मिल गई, 98.6 परसेंटाइल। कौन सी ब्रांच मिल गई, सीएससी ब्रांच मिल गई एनआईटी अगरतला के अंदर बेटा, ठीक है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग देखूं सबसे लोएस्ट जो ब्रांच है इसकी, उसमें 137 नंबर पे ब्रांच मिल गई बेटा बच्चों को। रैंक देखे एक बार, 3,07,180। कितनी, 3,07,180 अगर होम स्टेट से हो। अदर स्टेट से हो तो लगभग 56,000 रैंक के ऊपर आपको जो है एनआईटी मिल गई थी बेटा, ठीक है। इसके बाद टीयर 3 में बात करूं तो सीएससी ब्रांच नागालैंड में 31,000 पे, और एसटी में किस पे बेटा 10,791। एसटी का मतलब एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी की 10,000 रैंक, 159 नंबर पे आपको एनआईटी मिल रही है। लोएस्ट ब्रांच देखो तो 137 नंबर पे एनआईटी मिल जा रही है बेटा। आप सोच सकते हैं कि जनरल के अंदर हम बात कर रहे हैं और टॉप एनआईटी 203 नंबर के ऊपर क्या दे रही है, सीएससी ब्रांच दे रही है लास्ट रैंक, है ना, लास्ट रैंक है ये। 203 नंबर पे बच्चों को एनआईटी मिल गई थी, ठीक है जी। तो आपको भी मिल सकती है, कोशिश करनी है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, तब जाकर एनआईटीज मिलती है। ये सेफ स्कोर है बेटा, यानी कम से कम अगर मुझे टीयर 1 की सीएससी ब्रांच चाहिए तो कम से कम भैया मेरे को 210 नंबर तो इस बार प्रोजेक्टेड है कि लाने ही लाने हैं, तब मैं लास्ट रैंक पर क्वालिफाई करूंगा या करूंगी। कितने मार्क्स बेटा, 210 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, तभी जाकर मैं उस पर क्या कर सकता हूं बेटा, डोमिनेट कर सकता हूं, तभी जाकर मैं उस पर सीट पे अपना दावा बोल सकता हूं, और मुझे बोलना है इस बार, ठीक है। चल आगे बात करेंगे कैटेगरी वाइज। अगर बात करें एनआईटीज की तो अदर स्टेट के कोटा पे बात कर रहे हैं बेटा, किससे बात कर रहे हैं, अदर स्टेट के कोटा पे। गौर से देख, एनआईटी अगरतला में बात करूं, ओपन कैटेगरी 57,000 रैंक पर मिल गई थी बेटा, ठीक है। बीटेक सिविल 59,000 रैंक पे मिल गई थी फीमेल कोटा के अंदर, राइट। ईडब्ल्यूएस में बात करूं, एमएस केमिस्ट्री 5 साल वाला 9,708 पे मिल गई थी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बीटेक में देखूंगा अगर एनआईटी श्रीनगर में, है ना, अगरतला में, सूरत में, एनआईटी श्रीनगर में, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 25,000 रैंक पे मिल गई थी बेटा, यहाँ पर 19,000 रैंक पे मिल गई थी, सही है ना। कोटा देख लो, न्यूट्रल फीमेल, न्यूट्रल फीमेल, न्यूट्रल फीमेल, यानी नीचे वाला जो है वो फीमेल का है, ऊपर वाला न्यूट्रल यानी नॉर्मल, ठीक है ना। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 19,040 रैंक पे क्या मिल रही है, एमएस केमिस्ट्री वाली ब्रांच मिल रही है, ठीक है। मेन चीज ये है कि इसके इर्द गिर्द मामला घूमेगा, ये सेफेस्ट स्कोर है बेटा कि इतना तो लाना है। अगर देखूंगा लीस्ट ब्रांच चाहिए तो यहाँ मेरे को 150 नंबर चाहिए, इन सब में 10-10 नंबर बढ़ा लो, इन सब में कितने कितने नंबर बढ़ा लो, इस बार 10 से 12-15 नंबर बढ़ा लो, आपको वही साथ देगा बेटा, वही काम में आएगा आपके, ठीक है जी। तो 203 से कर लिए 210, 145, 155, 176। टीयर 2 में जाना चाह रहे हो, वहीं के आसपास के रहने वाले हो तो यहाँ पर जाओ, नहीं तो मेरा मानना है हमेशा टीयर 1 के लिए एम करो बेटा। किसके लिए एम करो, टीयर 1 के लिए एम करो, ताकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें, बहुत अच्छे आपको पैकेजेस मिल सकें बेटा, ठीक है। आगे देखिए, यहां अगर देखूं तो एससी के अंदर 9614 पे एमएस केमिस्ट्री मिल गई, यहां पर एमएस केमिस्ट्री देखो तो एसटी में 3,000 रैंक के ऊपर मिल गई, मतलब 3,000 पे ही आ गई। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, तो यानी मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं और धीरे धीरे वो रैंक बढ़ती जा रही है बेटा, ठीक है। कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक्स, अब देखो अगर तुम गौर से देखो तो एनआईटी सिक्किम के अंदर, कहां पर, एनआईटी सिक्किम, बीटेक सिविल जनरल कैटेगरी 13,68,129 रैंक पर भी मिली है बेटा किसी को, किस पर, 13,68,129 रैंक पर भी किसी को एनआईटी मिली है जो कि बीटेक सिविल की है। 10 लाख रैंक पर भी मिल रही है, जनरल है तो। कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक, लास्ट रैंक गई है बेटा एनआईटी सिक्किम के अंदर, कितनी, 13 लाख ओपन में, जनरल में। ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो मेरे पास जा रही है 98,000, किसके अंदर, बीटेक केमिकल के अंदर अगरतला में। एनआईटी सिक्किम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 4,55,000, लाखों की रैंक है, उसके बाद भी क्या है बेटा एनआईटी मिल जा रही है ना। फीमेल को 3,79,000 पे क्लोजिंग लास्ट, ठीक है। इसके बाद देखूं तो एनआईटी मणिपुर ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एससी के अंदर 1,23,000 पे मिल जा रही है। मैकेनिकल ब्रांच, केमिकल ब्रांच एसटी में 30,000 पे और 45,000 पे मिल जा रही है बेटा। तो ये मैं आपके लिए बड़ा सॉर्टेड सा क्या लेके आया, एक बड़ा शॉर्ट सा वीडियो है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हाँ एनआईटी का सेफेस्ट स्कोर क्या क्या हो सकता है, तो वो मैंने आपको जरूर से बताया है। एक बार आप देख लीजिए, आपके लिए फिर से मैं स्कोर वाली जो मार्क है वो दिखा सकता हूं। इन सब के अंदर कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं होगा, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा। तो दीज विल बी द सेफ स्कोर्स फॉर एनआईटीज, ऑल काइंड ऑफ एनआईटीज। और ज्यादा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए बेटा तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन and we will meet soon. Thank you very much. Bye. See you.
बंद कर दो।